ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 11वीं क्लास की बायोलॉजी। उससे पहले मैं जो 11वीं क्लास में स्टूडेंट आए हैं उन सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सफलता की सीढ़ी और चढ़ी है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो बायोलॉजी रहेगा। और बायोलॉजी में देखिए हम साइंस वर्ग पढ़ रहे हैं। साइंस वर्ग में तो आज का जो आपका सबक रहेगा वो रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, विज्ञान की प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमें उसकी बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। देखिए अगर आपसे कोई मालूम करता है कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 11वीं में। वो पूछता है कि भाई आपके पास कौन सा वर्ग है, तो आप कहेंगे कि साइंस है। तो वो साइंस की अगर आपसे स्पेलिंग ही पूछता है, सबसे पहले कोई भी ये जानना चाहता है कि भाई उसका बेस मजबूत है या नहीं है। भाई किसी बिल्डिंग को बनाना है हमें, तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो जब भी हम उस पर दीवारें खड़ी कर सकते हैं, जब भी हम उस पर क्या कर सकते हैं, लेंटर डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका बेस सबसे ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। तो किसी ने आपसे मालूम कर लिया कि बताइए कि विज्ञान किसे कहते हैं या साइंस किसे कहते हैं, या साइंस की स्पेलिंग आपसे मालूम करने लगे, तो देखिए आज हम आपको बताते हैं कि जो भी नए स्टूडेंट आते हैं 11वीं क्लास में, तो मैं सबसे पहले यही क्लास चलाता हूँ और उनसे क्या करता हूँ, उनसे मैं स्पेलिंग मालूम करता हूँ। तो मुझे ये रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेलिंग है, स्पेलिंग लिखिए। कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे बताते हैं, कुछ बच्चे बताते हैं कि भाई स्पेलिंग पूछी जाती है उनसे कि भाई स्पेलिंग क्या है, तो स्पेलिंग बताते हैं वो SCINCE, जो कि क्या है, रॉन्ग है, गलत है। अगर आपने ये स्पेलिंग बतला दी तो दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई इसे तो स्पेलिंग ही नहीं आती, तो और क्या जानता होगा। आगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्पेलिंग देते हैं SINCE, तो ये भी रॉन्ग है। आगे देखिए तीसरे प्रकार के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं SCINSE, जो कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये तीनों ही रॉन्ग है। तो सही स्पेलिंग क्या है हमारी, साइंस की सही स्पेलिंग है SCIENCE, ये सही स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइंस की क्या स्पेलिंग है। साइंस की सही स्पेलिंग है SCIENCE। ठीक है, जब आपको स्पेलिंग सही होगी तो सामने वाला समझेगा बंदे में दम है, और साइंस की स्पेलिंग इसे पता है, तो क्या है ये और भी नॉलेज जानता होगा। अगर आप इसमें ये जिस तरीके से 3 स्पेलिंग है रॉन्ग है, तो कोई आप इनमें से कोई सी भी देते हैं तो वो समझेगा भाई सही स्पेलिंग ही नहीं आती, तो और क्या जानता होगा। ठीक है भाई। तो दूसरी बात जो है हमारी बात चलते हैं विज्ञान का अर्थ के बारे में। विज्ञान का अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है, साइंस का मीनिंग क्या होता है। तो आवाज तो देखिए इसमें विज्ञान जो हमने यहाँ पर विज्ञान को 2 भागों में बांटा है, वि प्लस ज्ञान। ठीक है, तो इस यहाँ पर संधि विच्छेद क्या है, वि प्लस ज्ञान। अब यहाँ देखिए वी का मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है विशिष्ट या संपूर्ण। ओब्लिक लगा करके हमने संपूर्ण लिखा है। ठीक है, विशिष्ट या संपूर्ण। ओके, और ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान नॉलेज को कहते हैं, इल्म को कहते हैं। तो देखिए आगे देखिए यहाँ पर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में विशिष्ट को स्पेशल बोलते हैं, यानी स्पेशल, और या संपूर्ण को क्या बोलते हैं, ऑल कहते हैं। संपूर्ण को क्या बोलते हैं, ऑल, और शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। ठीक है भाई। तो क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन या ऑल एजुकेशन, यानी कि किसी विषय के विशिष्ट शिक्षा को या संपूर्ण शिक्षा को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, या स्पेशल एजुकेशन को या ऑल एजुकेशन को, किसी भी विषय के बारे में या वस्तु के बारे में जो भी स्पेशल एजुकेशन होती है या ऑल एजुकेशन होती है वो क्या होती है, वो विज्ञान कहलाता है। आगे उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू में स्पेशल को बोलते हैं खास। ठीक है भाई, और ऑल को सारा, और एजुकेशन को क्या बोलते हैं, इल्म बोलते हैं।
ठीक है भाई, यानी खास इल्म या सारा इल्म, यानी किसी भी विषय के बारे में या कोई हमारा वस्तु से संबंधित कोई भी विषय है या वस्तु से संबंधित कोई भी ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को जो संपूर्ण ज्ञान हो या विशिष्ट ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे विज्ञान बोलेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। तो अर्थ के आधार पर परिभाषा बनती है, क्या बनती है देखिए वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। अर्थ के आधार पर परिभाषा, तो हमने अर्थ आपको बताया, उसके आधार पर एक हमने ये नोट्स में हेडिंग बनाई है, अर्थ के आधार पर परिभाषा, ये हमने हेडिंग बनाई है। तो देखिए यहाँ पर अर्थ के आधार पर, अर्थ क्या है हमारा, मीनिंग क्या है इसके, ये विशिष्ट शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा। तो इसमें मैंने जो यहाँ पर ये लिखा है कि किसी भी विषय के, तो इसमें हमने लिखा है कि किसी भी विषय के संपूर्ण या विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने आप यहाँ पर क्या है इसके आधार पर, जो मीनिंग है, मीनिंग के आधार पर परिभाषा बताई है। तो वो क्या है, हम कुछ भी कह सकते हैं कि किसी भी विषय के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं या संपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है भाई, या उर्दू में बात करें तो सारा, किसी भी विषय के, किसी भी सब्जेक्ट के सारा इल्म या खास इल्म क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा अर्थ के आधार पर परिभाषा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं ये साइंस वर्ड कहाँ से लिया गया है, जो मैंने नोट में आपको दिखाया है, तो उस पर बात करते हैं। देखिए साइंस वर्ड जो है हमारा, ये SCIENCE साइंस, साइंस वर्ड हमारा लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है। ठीक है, कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है। लैटिन, ये एक लैंग्वेज है, लैटिन भाषा का वर्ड है एक शब्द है, शब्द शायर, SCIRE, शायर। ठीक है भाई, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है शायर। ठीक है, इसका जो मीनिंग निकलता है वो इंग्लिश में मीनिंग निकलता है टू नो। क्या निकलता है, टू नो। हमारा साइंस वर्ड जो है ये एक शायर वर्ड से लिया गया है, इसका मीनिंग निकलता है टू नो। टू नो यानी किसी चीज को जानना, किसी को जानना। देखिए साइंस वर्ड है हमारा, ये किस से लिया गया है, शायर से लिया गया है। एक लैटिन भाषा का शब्द है शायर, और उसका जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग निकलता है टू नो, और टू नो को कहते हैं जानना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना। ठीक है, चाहे सारी चीज़ के बारे में या थोड़ा सा इल्म के बारे में भी जानकारी हासिल करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ये लैटिन भाषा के वर्ड शायर से लिया गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा मैंने आपको नोट्स के अंदर बताई है। तो नोट्स में देखिए मैंने बताया है विज्ञान की परिभाषा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की
परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा में हमने लिखा है किसी भी विषय या वस्तु से संबंधित, किसी भी विषय या वस्तु से संबंधित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित प्रयोगों तथा निरीक्षणों पर आधारित प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है भाई, मैंने ये नोट्स में आपको लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने पहली लाइन को मैं इसका आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। तो इसमें पहली लाइन में लिखा है किसी भी विषय या वस्तु से संबंधित क्रमबद्ध। क्रमबद्ध कहते हैं स्टेप टू स्टेप। भाई हमें ऊपर चढ़ना है, हमें दूसरी मंजिल पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीने से स्टेप टू स्टेप, पहली सीढ़ी पर, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर क्या होगा? जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम ये चाहें कि भाई हम जो है आखिरी सीढ़ी पर ही एक बार कदम रख लें तो क्या होगा? लुढ़केंगे। तो इसी तरीके से साइंस है, साइंस जो है वो ऐसा ज्ञान है जो क्या होता है? स्टेप टू स्टेप हासिल किया जाता है क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, सुसंगठित यानी कि जो क्या होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है भाई, सुव्यवस्थित जो अरेंजमेंट उसका आसानी से हो जाए, और प्रयोगों तथा निरीक्षणों पर यानी कि ऐसा ज्ञान जो प्रैक्टिकल करके देखा गया हो। ठीक है भाई, क्या कि प्रैक्टिकल करने के बाद में कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? हमारा ऐसा ज्ञान कहलाता है विज्ञान। ठीक है भाई, तो एक बार फिर बता देता हूँ जो मैंने नोट्स में लिखा है। मैंने नोट्स में लिखा है किसी भी विषय या वस्तु से संबंधित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित प्रयोगों तथा निरीक्षणों पर आधारित प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है हमारा विज्ञान। इंग्लिश के अंदर मैंने इंग्लिश के अंदर भी मैंने लिखा है साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। तो इंग्लिश में लिखा है साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज based on experiment and observation for an inquiry and investigation भाई, ये डेफिनेशन है इंग्लिश की। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, यानी साइंस जो है, विज्ञान जो है वो क्या है? वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है। बेस्ड ऑन यानी कि जो कि आधारित होता है किस पर? एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करके देखा गया हो, एंड ऑब्जर्वेशन यानी प्रयोग करने के बाद में उसका रिजल्ट देखा गया हो कि क्या हुआ है। ठीक है, तो इस चीज पर आधारित होता है। और किस लिए? किसी भी इंक्वायरी के लिए, फॉर एन इंक्वायरी यानी किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना चाहते हैं, या बारीकी से जानना चाहते हैं, या कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं उसकी, तो वो सब क्या है? वो ऐसा ज्ञान होता है, यानी ऐसी नॉलेज होती है जो कि क्या होता है? सिस्टमेटिक होती है और प्रयोगों पर आधारित होती है और निरीक्षणों पर आधारित होती है। मैंने ये डेफिनेशन भी आपको बता दी है, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना, ये दोनों ही लैंग्वेजों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ये नोट्स में है, मैंने नोट्स आपको भेजे हैं, उसके अंदर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो दोनों को आपको कंठस्थ याद करनी है। कहीं भी आपसे कोई पूछे तो आपको शॉर्ट लैंग्वेज भी शॉर्ट डेफिनेशन जो कि मीनिंग पर आधारित है कि किसी भी विषय के संपूर्ण ज्ञान को या विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो भी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई।
लेकिन जो हमारी परिभाषा है जो हमें लिखनी है वो हमें ये लिखनी है जो उनसी के मैंने नोट्स में लिखी है और बोर्ड पर मैंने इंग्लिश के अंदर भी लिख दी है। तो ये सब आपको अपने नोट्स में उतारनी है और उसको कंठस्थ याद करना है, ठीक है। आपसे कोई भी मालूम करे तो आपको फटाफट देना है कि भी किसी भी विषय वस्तु से संबंधित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित प्रयोगों और निरीक्षणों पर आधारित प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश के अंदर साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट फॉर एन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई इंग्लिश के अंदर, ठीक है भाई। आपको देखिए एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहता हूँ मैं। फादर ऑफ साइंस आपसे पूछ लिया जाता है कि भी, क्योंकि साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ा रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ साइंस कौन है, यानी विज्ञान के पितामह कौन है, ठीक है भाई। तो देखते हैं कौन है विज्ञान के पितामह जो हैं, मैंने नोट्स में लिखा है तो उसको आपको करना है। देखिए विज्ञान के पितामह, विज्ञान के पितामह का जो नाम है वो है गैलीलियो गैलीली। ये गैलीलियो गैलीली इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश में इनों का नाम ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है आपके लिए कि विज्ञान के पितामह कौन है, या फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली कौन है, गैलीलियो गैलीली, और हिंदी में गैलीलियो गैलीली, यानी कि विज्ञान के पितामह पूछ सकता है आपसे कोई भी तो कौन है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। आपको ये नॉलेज हर वक्त याद रखनी है, ठीक है। कोई भी आपसे कहे एकदम फट देनी है आपको, परिभाषा, डेफिनेशन, मीनिंग, ठीक है भाई, और ये फादर ऑफ साइंस, ये सब आपके याद रहना चाहिए, ठीक है भाई। आप नोट्स कर लें इसको। ओके, फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।